हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ जी के ट्रिक्स। दोस्तों, अगस्त और सितंबर मंथ को मिलाकर करंट अफेयर्स के मोस्ट 50 MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA का पद किसने संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, TCS कल्याणी। महालेखा नियंत्रक का पद TCS कल्याणी को सौंपा गया है। ये 1991 बैच की भारतीय सिविल अकाउंट सर्विस ICAS अधिकारी है। ये किसके जगह पे आई है? तो SS दुबे की जगह ली है। महालेखा नियंत्रक पद 1976 में लाया गया था रंगराजन समिति के सिफारिश पे। ये पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन आता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह को। भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA अगस्त में अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। CRPF और ITBP के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया है। डिप्टी NSA का पद क्या होता है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA एक महत्वपूर्ण पद है जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA को उनके कार्यों में सहायता करता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी है। वर्तमान में 4 उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। पहला है राजेंद्र खन्ना, ये अतिरिक्त NSA है। दूसरा है TB रविचंद्रन, थर्ड नंबर पे पवन कपूर है और चौथा अनीश दयाल सिंह है। ये नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतीश गोलचा को। दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त अगस्त में सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिरुपति में। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा तिरुपति में किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखा मूल्य को। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस 2025 में किसने राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की अंतिम पदक तालिका में भारत की क्या रैंक रही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने तृतीय स्थान को प्राप्त किया है। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 14 सितंबर तक लिवरपूल इंग्लैंड में किया गया था। यह चैंपियनशिप का पहला संस्करण था और इसमें 68 देशों ने भाग लिया था। भारत ने इसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसी के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया था। पहला स्थान कजाकिस्तान प्राप्त किया था। 7 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, टोटल 10 मेडल जीता है। दूसरा स्थान उज्बेकिस्तान प्राप्त किया है। 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 8 मेडल जीता है और भारत केवल 4 मेडल जीता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है ओजोन परत की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना
और इससे नुकसान पहुंचने वाले पदार्थों को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना। 16 सितंबर 1887 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नया उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पवन कुमार शर्मा को। सितंबर 2025 में पवन कुमार शर्मा को नया उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें भारत सरकार में अतिरिक्त चुनाव के वेतन और पद के साथ उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारतीय चुनाव आयोग को ब्रीफ में समझते हैं। इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। भारत के चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। 10 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के लिए संभावित सूची में कितने नए स्थलों या स्मारकों को शामिल करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। तो देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के लिए संभावित 6 नए स्थलों या स्मारकों को शामिल करने का निर्णय लिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम सुंदर। एम सुंदर 10वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। यह नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। उन्हें सितंबर 2025 में अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वहाँ के मुद्रा नेपाली रुपया है। इसको शॉर्ट में NRP कहा जाता है। नेपाल के संसद का नाम संघीय संसद है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 38वां। भारत ने 2024 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वां स्थान हासिल किया है। कुल 139 अर्थव्यवस्थाओं में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी किया जाता है। WIPO में भारत का प्रदर्शन को आइए देखते हैं। भारत सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया क्षेत्र में टॉप देश है। साथ ही भारत लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी समूह में भी सबसे ऊपर है। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में भी अच्छी रेटिंग है, लगभग 22वीं रैंक पे है। इनोवेशंस क्लस्टर में भारत के 4 शहर इनोवेशन क्लस्टर टॉप 100 में शामिल है। पहला बेंगलुरु, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई और चौथा चेन्नई है। 14 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 15 से 19 सितंबर तक आयोजित किया गया है। इसका आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो ने किया है। यह चौथी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित की मेजबानी कर रहा है। पहली बार 1960 में, फिर 1997 में और 2013 में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है टिकाऊ, पूरी तरह से विद्युत चालित और परस्पर जुड़े विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल मानक निर्धारित करना। 15 नंबर क्वेश्चन है, साल 2025 में आयोजित होने वाले 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा राज्य द्वारा। गोवा राज्य द्वारा 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी किया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस 2025 का मुख्य आयोजन गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA गोवा में 23 सितंबर को किया जाएगा।
2025 के थीम है लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद। यानी कि आयुर्वेद को न सिर्फ मानव स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण की बेहतरी के लिए भी प्रमोट किया जा रहा है। गोवा को इंटरनेशनल आउटरीच एंड वेलनेस हब के कारण चुना गया है। आयुर्वेद दिवस का शुरुआत 2016 में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 151। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का 191वां रैंक है, जिसमें 180 देशों को रैंक किया गया है। इस रिपोर्ट को जारी करता है रैंकिंग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RSF, पेरिस, फ्रांस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। टॉप 5 देश को देखते हैं। पहले नंबर पे है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे है एस्टोनिया, तीसरे नंबर पे है नीदरलैंड, चौथे नंबर पे है स्वीडन और 5वें नंबर पे है फिनलैंड। दोस्तों, इस रैंकिंग में इरिट्रिया अंतिम देश है। भारत के पड़ोसी देश की रैंकिंग को आइए देखते हैं। नेपाल 90 पोजीशन पे है, मालदीव 104 पोजीशन पे है, श्रीलंका 139, बांग्लादेश 149, भूटान 152, पाकिस्तान 158, म्यांमार 169, अफगानिस्तान 175 एंड चीन 178 पोजीशन पे है।